कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां आगे बढ़ने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए होती है, हिम्मत। लेकिन हर हिम्मत से पहले एक डर आता है, वही डर जो आपके कानों में फुसफुसाता है, रुको, तुम गिर जाओगे, क्या होगा अगर सब खराब हो गया। पर रुकिए, क्या आपने कभी सोचा है अगर मैं उड़ गया तो? आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं, एक ऐसी कहानी जो आपको सिखाएगी कि जोखिम उठाना क्यों जरूरी है। यह कहानी है रोहन की, जो हर किसी की तरह अपने सपनों को डर की दीवार के पीछे छिपाकर बैठा था। पर एक दिन उसने ऐसा कदम उठाया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। रोहन की जिंदगी बिल्कुल साधारण थी। हर सुबह वह ऑफिस के लिए तैयार होता, 9 बजे अपनी टेबल पर बैठ जाता, फाइलों को घूरता और अपने बॉस की डांट सुनता। वह हर शाम थका हारा घर लौटता और सोचता, क्या यही मेरी जिंदगी है? लेकिन उसके अंदर एक सपना था। वह हमेशा से एक लेखक बनना चाहता था। बचपन में वह कहानियां लिखा करता था। उसकी लिखावट में जादू था। मगर जैसे जैसे वक्त बीता, उसने इस सपने को अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा दिया। यह नामुमकिन है, वह खुद से कहता। अगर मैं फेल हो गया तो लोग हंसेंगे, शायद मुझ में उतनी काबिलियत ही नहीं है। हर दिन वह अपनी टेबल पर बैठता, खाली पेज को घूरता और फिर बिना कुछ लिखे उठ जाता। उसके दिल में एक ही सवाल गूंजता, क्या होगा अगर मैं नाकाम हो गया? और यही डर उसकी जिंदगी को रोक कर खड़ा था। एक दिन ऑफिस में काम करते हुए उसने सोशल मीडिया पर कुछ देखा। उसकी कॉलेज की एक दोस्त, जिसे वह कभी बहुत साधारण समझता था, ने अपनी पहली किताब लॉन्च की थी और वह किताब बेस्ट सेलर बन चुकी थी। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने किताब का कवर देखा और सोचने लगा, अगर वह कर सकती है तो मैं क्यों नहीं? लेकिन तभी डर की आवाज ने कहा, रोहन, तुम उसके जैसे नहीं हो, तुम फेल हो जाओगे। उस रात रोहन सो नहीं पाया। वह बिस्तर पर करवटें बदलता रहा और फिर उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं पूरी जिंदगी ये अफसोस लेकर जी सकता हूं कि मैंने कभी कोशिश भी नहीं की? उस रात उसने फैसला कर लिया, वह अपने डर को हराएगा और अपने सपने की ओर पहला कदम बढ़ाएगा। रोहन ने अगले ही दिन से लिखना शुरू कर दिया। हर रात ऑफिस से लौटने के बाद वह अपनी डेस्क पर बैठता और कहानी लिखता। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर चलती और उसकी कहानियां कागज पर उतरने लगती। महीनों की मेहनत के बाद उसकी पहली किताब पूरी हो गई। उसने उसे पब्लिश किया, लेकिन कुछ भी वैसा नहीं हुआ जैसा उसने सोचा था। किताब फ्लॉप हो गई। लोगों ने उसकी मेहनत का मजाक उड़ाया। दोस्तों ने कहा, हमने तो पहले ही कहा था, यह तुम्हारे बस की बात नहीं। उसके दिल में दर्द था। उसने खुद से पूछा, क्या मैंने इतनी मेहनत बेकार कर दी? क्या मुझे रुक जाना चाहिए? लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। उसने कहा, नहीं, यह सिर्फ शुरुआत है। रोहन ने अपनी पहली असफलता से सीखने का फैसला किया। उसने अपनी गलतियां देखी। उसने समझा कि क्या बेहतर किया जा सकता है। इस बार उसने अपनी कहानी को और मजबूत बनाया। उसने अपने शब्दों में और भावनाएं भरी। लोगों की आलोचना अब उसे डराती नहीं थी। वह जानता था कि हर असफलता एक सबक है। और इस बार उसने खुद से कहा, अगर मैं फिर से गिरा तो उठूंगा, लेकिन कोशिश किए बिना कभी नहीं रुकूंगा। आखिरकार उसकी दूसरी किताब पूरी हुई। उसने उसे पब्लिश किया और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे वह सपने में भी नहीं सोच सकता था। उसकी किताब बेस्ट सेलर बन गई। लोग उसकी कहानी को पढ़ते और रोते। उन्होंने उसे सराहा। जो लोग पहले उसकी आलोचना कर रहे थे, वही अब उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। उस दिन रोहन ने जाना जोखिम उठाने का असली मतलब। उसने कहा, अगर मैंने डर के कारण कभी पहला कदम नहीं उठाया होता तो आज मैं यहां नहीं होता। तो दोस्तों, रोहन की कहानी हमें यही सिखाती है कि डर हमारी सबसे बड़ी रुकावट है। लेकिन अगर आप डर के बावजूद पहला कदम उठाने की हिम्मत करते हैं तो जिंदगी आपको अनगिनत रास्ते दिखाती है। आज आपके सपने आपके सामने खड़े हैं, सिर्फ एक कदम की दूरी पर। क्या आप वह कदम उठाने के लिए तैयार हैं? याद रखिए, असफलता एक सबक है, मंजिल नहीं।
और अगर आप सफल हो गए तो आप खुद को धन्यवाद देंगे कि आपने वह जोखिम लिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताइए आप कौन सा सपना पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं।